स्वागत है आपका आज की क्लास में। और आज हम देखेंगे पत्र लेखन, जो कि आपका कक्षा 9वीं हो या 10वीं 11वीं 12वीं चारों कक्षाओं में आपके काम आता है। तो उसमें पत्र लेखन जो है, आज देखा जाए तो पत्रों का महत्व कहीं ना कहीं कम हुआ है, पर अगर हम औपचारिक पत्रों की बात की जाए तो उसका महत्व बढ़ गया है। अनौपचारिक पत्रों का महत्व कम हुआ है और औपचारिक पत्रों का महत्व बढ़ गया है। ये भी कहा जाता है कि 100 बार मौखिक और 1 बार लिखित। कहने का मतलब ये है कि अगर हम 100 बार कहने के बाद वो काम नहीं होता है तो उसके लिए अगर हम 1 बार लिखित रूप में दें तो उस पर काम जल्दी हो जाता है। तो आज की क्लास में हम पत्र लेखन पढ़ेंगे। पत्र क्या होते हैं, इसका कहाँ कहाँ उपयोग होता है, किसके प्रकार कितने होते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। पत्र व्यवहार ऐसा साधन है जो दूरस्थ व्यक्तियों की भावनाओं को एक संगम भूमि पर ला खड़ा करता है, दोनों के आदमी संबंध स्थापित करता है। पत्रों के माध्यम से एक सहज याद जो है बनी रहती है और दोनों को एक भावना में बांध देता है। सुप्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक जेम्स हार्डल का कथन सत्य ही था कि जिस प्रकार कुंजियों मंजूआसाओं के पत्र लेखन एक कला है जो कि 2 व्यक्तियों के विचारों की साहित्यिक तकनीक में समेट कर प्रस्तुत करता है। पत्र मनुष्य के विचारों को आदान प्रदान सरल, सहज, लोकप्रिय और सशक्त माध्यम से करता है। तो देखा आपने कि पत्र लेखन क्या होता है। पत्र लेखन में आप बहुत ही सरल, सहज माध्यम से, लेखन के माध्यम से अपनी बातें एक दूसरे को बता सकते हैं। और पत्र लेखन जो है वो आत्मीय संबंध स्थापित करता है और अपने काम भी कराता है। ठीक है, चलिए अब हम पत्रों के प्रकार देखते हैं। पत्र व्यक्ति के सुख दुख का सजीव संवाहक के होने के साथ यह पत्र लेखक के व्यक्तित्व को प्रतिबिंब भी होता है। यह सजीव संवाहक होता है, अपनी बात को भेजने के लिए सजीव रूप में ये प्रस्तुत करता है। निजी जीवन से लेकर व्यापार बढ़ाने को और कार्यरत संस्थानों में परस्पर संपर्क का साधन पत्र ही है। पत्र की इन सभी उपयोगिताओं को देखते हुए पत्रों को मुख्यतः 2 प्रकारों में बांटा जाता है। चाहे हम अपने व्यक्तित्व स्थापित करना चाहें, अपना कार्यालयों में संपर्क करना चाहें, इसके लिए पत्र एक बहुत अच्छा साधन माना जाता है। इसको 2 प्रकार में बांटा गया है, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। चलिए देखते हैं पत्र की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। पत्र लेखन एक कला है, इसकी निम्न विशेषताएं होती हैं। पहले नंबर पर है भाष्य की संक्षिप्तता। पत्र लेखन में अपने भाव और विचारों को संक्षिप्त रूप में अभिव्यक्त करता है। पत्र में अनावश्यक रूप से विस्तार नहीं दिया जाना चाहिए। पत्र में व्यर्थ शब्दों से भी बचना चाहिए, ये इसकी विशेषता हो जाती है। क्रमबद्धता, पत्र लेखन की करते समय क्रमबद्धता का ध्यान रखना जाना चाहिए। जो बात पत्र में पहले लिखी जानी चाहिए उसको आरंभ पहले करते हैं और जो बाद में लिखी जानी है उसको बाद में। भाषा की स्पष्टता और सरलता, पत्र की भाषा पूरी तरह स्पष्ट सरल होनी चाहिए ताकि आप जो कहना चाहते हैं वो उस व्यक्ति तक पहुंच सके। भावों की स्पष्टता का गुण ना होने पर पत्र पढ़ने वाला पत्र लेखक के भावों को नहीं समझ पाता। और स्पष्टता, पत्र लिखते समय प्रचलित शब्दों को एवं सरल वाक्यों का ही प्रयोग करना चाहिए। कठिन भाषा में अगर प्रयोग करते हैं आप तो अपनी बात को सामने वाले तक आप नहीं कह सकते, और जब तक आप कहोगे नहीं जब तक वो आपके पत्र का, आपकी बात का उत्तर देने में असमर्थ रहेगा। ठीक है, तो ये विशेषताएं आपको देखनी है कि भाषा सरल होनी चाहिए, ऐसे शब्दों का प्रयोग होना चाहिए कि आप अपनी बात को सामने वाले तक भेज सकें। ठीक है, और भाषा संक्षिप्त होनी चाहिए, क्रमबद्ध होनी चाहिए। इसकी 3 विशेषताएं अब देखिए। अब देखते हैं हम इसकी चौथी विशेषता कौन सी है। प्रभावपूर्ण शैली, पत्र की भाषा शैली प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। इसके प्रभाव होना चाहिए ताकि उसकी मौलिक शब्दों को हम, मौलिक बात को हम भेज सकें। और उद्देश्यपूर्ण पत्र लिखा जाना चाहिए जिससे पाठक की जिज्ञासा शांत हो जाए। एक उद्देश्य होना चाहिए लिखते समय कि हमारा उद्देश्य क्या है पत्र लिखने का, और सारा उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए ताकि हम अपनी पत्र की और पत्र की सार्थकता को
समझ सकें। और उसका उल्लेख पत्र में निश्चित तौर पर किया जाना चाहिए। पत्र पूरा होने पर उसे एक बार अंत में पुनः पढ़ लेना चाहिए। इसलिए पढ़ लेना चाहिए कि आप पत्र में कुछ भूले तो नहीं हैं, या कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग तो नहीं किया गया जो उसमें नहीं करना था। ये सारी चीज़ें आप एक बार पुनः पत्र पढ़कर ये सारी चीज़ें आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये विशेषताएं हैं आपकी। अब देखते हैं हम विशेषताओं के बाद, चलिए देखते हैं पत्र लिखते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। पत्र लिखते समय प्रारंभ में पत्र लेखक प्राप्तकर्ता का नाम और उसका पता होना चाहिए, ये ज़रूरी है। उसका नाम पता होगा तभी आप पत्र वहाँ तक भेज सकते हैं। पत्र में अनावश्यक बातों का विस्तार न देकर संक्षिप्त बात में महत्वपूर्ण तरीके से बात करनी चाहिए, ताकि वो कम शब्दों में, कहने का तात्पर्य ये है गागर में सागर भरने का काम करना चाहिए। पत्र का विषय स्पष्ट होना चाहिए, स्पष्ट विषय होगा तभी हम अपनी बात वहाँ तक भेज सकते हैं। पत्र लिखते समय कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कहने की कोशिश करना चाहिए। ये भी सही है, कम बात में, कम शब्दों में अधिक बात कहेंगे तो सामने वाले को समझ में आएगा और पत्र बोरिंग नहीं रहेगा। पत्र की भाषा मधुर और आदर सूचक होनी चाहिए, तो ये भी ज़रूरी है। पत्र की भाषा जो है आदर सूचक होगी। अगर आप आदर देंगे पत्र लिखते समय तो आपकी बात को महत्व देते हुए आपका काम जल्दी हो सकता है। पत्र की समाप्ति इस प्रकार होनी चाहिए कि पत्र संदेश स्पष्ट हो सके। तो पत्र की समाप्ति भी अगर करते हैं तो उसका संदेश जो है देना चाहते हैं जो है वो स्पष्ट होना चाहिए, तभी हम अपनी बात को वहाँ तक भेज सकते हैं, तभी हमारा काम संभव हो सकता है और हमारे भाव जो है स्पष्ट रूप से सामने वाले पर या कोई अधिकारी पर स्पष्ट रूप से हम बता सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं। सगे संबंधियों, मित्र, रिश्तेदारों, परिचितों आदि को हम जो लिखते हैं पत्र वो कहलाते हैं अनौपचारिक। इसमें कोई औपचारिकता नहीं होती। इन्हें व्यक्तिगत पत्र भी कहा जाता है। इसमें व्यक्तिगत प्रवृत्तियों, सुख दुख, हर्ष, उत्साह, बधाई, शुभकामनाएं आदि का वर्णन होता है। अनौपचारिक पत्रों में भाषा आत्मीय और हृदय को स्पर्श करने वाली होती है। आप जितना सम्मान, जितना इज्जत दे के इस पत्र में बात करेंगे उतना ही आपके रिश्तेदारों को, मित्रों को, परिचितों को आप अपने भाव जो हैं भेज सकते हैं। तो ये कहलाते हैं अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक, इसमें कोई औपचारिकता नहीं होती है, इसमें कोई नियम नहीं होते हैं। आप आदर सम्मान देते हुए जो कुछ भी जितना अच्छा लिख सकते हैं और ऐसा भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो आत्मीय भाषा हो और हम अपने संबंध जो है सामने वाले पर या हम अपनी जो बात जो है सामने वाले तक कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये इन पत्रों की विशेषता होती है। चलिए अब देखते हैं अनौपचारिक पत्रों के भाग कौन कौन से होते हैं। प्रेषक का पता। अनौपचारिक पत्र लिखते समय सर्वप्रथम प्रेषक का पता लिखा जाना चाहिए। यह पता बाईं ओर लिखा जाना चाहिए। ठीक है, तिथि दिनांक प्रेषक के पते के नीचे लिखी जानी चाहिए। यह तिथि उसी दिवस की होनी चाहिए जब पत्र लिखा जा रहा है। संबोधन तिथि के बाद पत्र लिखा जा रहा है उसे संबोधित किया जाता है। संबोधन का अर्थ होता है किसी व्यक्ति को पुकारने के लिए उसके शब्द, कौन से शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि प्रिय, पूज्य, स्नेहिल, आदरणीय आदि जो शब्द होते हैं उन शब्दों का प्रयोग होना ही चाहिए, तभी आपको वो उस सम्मान से, उस भाव से सामने वाला व्यक्ति जो है वो आपको दे सकता है। अनौपचारिक पत्र के हम ये कुछ भाग देख रहे हैं कि अनौपचारिक पत्र जो है जिसमें कोई औपचारिकता नहीं निभानी पड़ती है, जिसमें कोई सम्मान शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसमें और अलग से आवश्यक शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। आप सम्मान शब्दों का प्रयोग इसमें करना ही चाहिए, तभी अपनी बात को अपने बड़ों तक, अपने रिश्तेदारों तक, अपने परिवार तक भेज सकते हैं। अभिवादन, संबोधन के बाद नमस्कार, साधारण चरण स्पर्श आदि रूप से अभिवादन शब्द भी लिखे जाने चाहिए। विषय वस्तु अभिवादन के बाद मूल विषय वस्तु को क्रम से लिखा जाना चाहिए। जहाँ तक संभव हो अपनी बात को छोटे छोटे परिच्छेदों में लिखने का प्रयास करें। अगर संभव है तो अपनी बात को जो है छोटे छोटे वाक्यों में, छोटे छोटे सेंटेंसों में लिखने की प्रयास करें। स्वनिर्देश, अभिनिवेदक, इसके अंतर्गत प्रसंगानुसार आपका, भवदीय, शुभाकांक्षी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। इनका प्रयोग अगर आप करते हैं
तो उसका असर जो है पत्र सुनने वाले पर अच्छा होगा। हस्ताक्षर पत्र में अभी निवेदन के पश्चात अपना नाम लिखा जाना चाहिए, साथ में अपने हस्ताक्षर भी करना चाहिए ताकि वो हस्ताक्षर से आपके पहचान सकें और आपके नाम लिखे होने से आपको वो पहचानने में आसानी होगी। ठीक है, अब देखते हैं हम औपचारिक पत्र क्या होते हैं। प्रधानाचार्य, पदाधिकारियों, व्यापारियों, ग्राहक, पुस्तक विक्रेता, संपादक आदि को जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें हम औपचारिक पत्र कहते हैं। औपचारिक पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा निजी या पारिवारिक संबंध नहीं होता। इसमें शालीन भाषा, शिष्ट शैली का प्रयोग होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इनसे हमारा पारिवारिक संबंध नहीं रहता है, इनसे हमारा व्यवसायिक या व्यापारियों से संबंध होता है। औपचारिक पत्र के अंतर्गत शिकायती पत्र, व्यावसायिक पत्र, संपादकीय पत्र और आवेदन पत्रों के वर्णन होता है। अब हम देखते हैं औपचारिक पत्र के भाग। पत्र भेजने वाले प्रेषक का पता। औपचारिक पत्र लिखते समय सर्वप्रथम पत्र भेजने वाले का पता लिखा जाना चाहिए, वो ही बाईं ओर। तिथि लिखी जानी चाहिए, उसके नीचे उसी दिन की तिथि लिखी जानी चाहिए जिस दिन आप पत्र लिखते हैं। उस पत्र को करने वाले का पता, दिनांक के बाद जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसका पता भी लिखा जाना चाहिए। पत्र आदि का वर्णन किया जाना चाहिए। विषय, जिस संदर्भ में पत्र लिखा जा रहा है उस विषय को संक्षिप्त रूप में लिखा जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप विषय इतना लंबा लिख दें कि सारी चीज़ जो है आप विषय में ही लिख दें। अगर सारी चीज़ें विषय में लिखते हैं तो वो आपकी पत्र क्यों पड़ेगा फिर। तो विषय भी कैसा संक्षिप्त होना चाहिए। संक्षिप्त से मतलब ये है जैसे कि आपको छुट्टी के लिए पत्र लिखना है अपने प्राचार्य को, तो विषय में आपको लिखा जाना चाहिए अवकाश बाबत या अवकाश हेतु, ना कि ये लिखा जाना चाहिए कि बुखार की वजह से 2 दिन की छुट्टी लेने हेतु। अब इसमें आपको बुखार भी लिख दिया आपने, 2 दिन की छुट्टी भी लिख दी और लेने हेतु लिख दिया। मतलब ये है कि अब पत्र क्यों पड़ेगा, क्योंकि सारा जो है वो आपने विषय में लिख दिया। पत्र भी लिख दिया, 2 दिन का भी लिख दिया, किस वजह से ले रहे हैं वो भी लिख दिया। तो आपको लिखना है अवकाश हेतु। अब पत्र पढ़ने के बाद ही चलेगा पता कि अवकाश किस वजह से लिया गया है। ठीक है, चलिए कुछ और भाग देखते हैं। संबोधन सभी औपचारिकताओं के बाद पत्र प्राप्तकर्ता के लिए महोदय, महोदया, मान्यवर आदि संबोधन के रूप में लिखा जाना चाहिए। विषय वस्तु संबोधन के पश्चात पत्र की मूल विषय वस्तु को लिखा जाना चाहिए। विषय वस्तु से मतलब ये है कि आप क्या कहना चाहते हैं, क्या लिखना चाहते हैं, उसके बाद वो लिखा जाना चाहिए। अभिवादन के बाद समाप्ति, पत्र की समाप्ति पर पत्र प्राप्तकर्ता का अभिवादन भी करना चाहिए। अगर आप छुट्टी का पत्र लिखते हैं तो ये लिखा जाना चाहिए कि अगर आप छुट्टी देते हैं तो हम आपके अनुग्रहित रहेंगे या हम आपके आभारी रहेंगे, ये अभिवादन लिखा जाना चाहिए। स्वनिर्देशक अभिनिवेदक पत्र के अंत में पत्र लिखते समय नाम आदि का वर्णन किया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर हस्ताक्षर भी किए जाते हैं। अगर आवश्यकता नहीं है तो हस्ताक्षर करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये देखिए आपने पत्र के प्रकार, पत्र के भाग, पत्र क्यों लिखे जाते हैं, पत्रों का आज कितना महत्व है, ये सारी चीज़ें पत्रों की आपने देखी। तो इसके बाद कुछ पत्रों के उदाहरण दिए गए हैं, वो भी आप देख लीजिए। उन उदाहरण के माध्यम से पत्रों को समझ सकते हैं।